क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मिट्टी मौजूद है जिसकी कीमत करीब 9 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक रेत है जिसकी कीमत 9 अरब डॉलर्स है। चौंकाने वाली बात है कि यह रेत आम रेतों की तरह है, लेकिन फिर भी 9 बिलियन डॉलर्स। चलिए इसके बारे में डीपली जानते हैं। एक ही बात कहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल यह रेत मार्स की रेत है। यह इतनी ज्यादा महंगी इसीलिए है क्योंकि इसे मार्स से धरती तक लाने में करीब 1 दशक बिलियंस ऑफ डॉलर्स और 3 स्पेस मिशंस लगते हैं। इसके फर्स्ट मिशन को असलियत में पहली बार 30 जुलाई 2020 को कंडक्ट किया गया था। इस मिशन को एटलस 5 रॉकेट ने शुरू किया था, जिसकी लॉन्चिंग में करीब 109 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ था। इसे धरती से मार्स तक पहुंचने में करीब 7 महीने का वक्त लगा था। 18 फरवरी 2021 को यह रॉकेट मार्स तक पहुंचता है। इस रॉकेट के कैप्सूल में परसेवरेंस रोवर मौजूद है, जिसका सबसे ज्यादा मेन काम होता है। जब रॉकेट मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचा, कैप्सूल रॉकेट के बाकी हिस्से से अलग हो जाता है। कैप्सूल इस हिस्से को कहा जाता है और इस पर हीट शील्ड लगाई गई थी ताकि हाई टेम्परेचर से रॉकेट के कार्गो को बर्निंग से बचाया जा सके। जब कैप्सूल मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचा, तब इसके अंदर से पैराशूट सक्सेसफुली खुल जाते हैं। धीरे धीरे स्पीड कम होती गई, जिससे हीट शील्ड नीचे गिर जाती है। इस वक्त इंसान ने पहली बार मार्स के सरफेस को सक्सेसफुली देखा था। इस वक्त कैप्सूल मार्स के सरफेस से 6 माइल्स ऊपर था और रफ्तार करीब 475 फीट पर सेकंड थी। जब कैप्सूल 2 माइल्स ऊपर था, तब लैंडिंग मॉड्यूल के 8 इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल पैराशूट कैप्सूल से अलग हो जाता है। सरफेस से करीब 1000 फीट ऊपर पैराशूट की स्पीड 100 फीट पर सेकंड थी। सरफेस से 65 फीट ऊपर रॉकेट के प्रिजर्वेंस वाले हिस्से से एयरप्लेन की तरह 6 व्हील्स निकल जाते हैं। इसी के साथ प्रिजर्वेंस सक्सेसफुली मार्स पर लैंड कर जाता है और स्काई क्रेन से केबल को कट करके उससे अलग हो जाता है और स्काई क्रेन प्रिजर्वेंस से अलग हो जाता है। प्रिजर्वेंस रोवर में करीब 43 टाइटेनियम ट्यूब्स मौजूद हैं। इन ट्यूब्स को काफी केयरफुली प्रिपेयर किया गया था, जिनमें कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। अब प्रिजर्वेंस डायरेक्ट डर्ट को कलेक्ट करेगी और सक्सेसफुली इसे धरती पर लाया जाएगा। प्रिजर्वेंस में स्पेक्ट्रोमीटर्स मौजूद है, जिनका काम था सैंपल्स को फाइंड आउट करना कि वहां पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है फाइन सैंपल्स को ढूंढने के लिए। इसी के साथ इसमें लेजर्स भी मौजूद हैं जो सॉलिड रॉक्स को तोड़ सकती है। यह प्रिजर्वेंस जैजेरो क्रेटर नाम की जगह पर लैंड हुआ था। इस मिशन का दूसरा एम मार्स पर ऑक्सीजन को रिलीज करना था, जिससे मार्स पर मौजूद लोग सांस ले सके और रॉकेट ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सके। इसके लिए भी एक डिवाइस था जिसका नाम था मोक्सी। दरअसल मोक्सी एयर को प्योर ऑक्सीजन में बदल देती है। इसमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है जिससे एस्ट्रोनॉट सांस ले सके और रॉकेट धरती पर वापस आ सके। इसीलिए प्रिजर्वेंस का प्राइस करीब 2.7 बिलियन डॉलर्स होता है। प्रिजर्वेंस डस्ट 2023 से कलेक्ट करना शुरू कर देगा और करीब 10 सालों तक ट्यूब्स मार्स के सरफेस पर रहेगी और 10 साल बाद यह ट्यूब्स डस्ट को कलेक्ट कर लेगी। डस्ट को कलेक्ट करने के बाद रॉकेट इसे मार्स की ऑर्बिट तक लेकर जाएगा और फिर तीसरा रॉकेट धरती से मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचेगा, जो कैप्सूल को लेकर धरती तक आएगा। धरती के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने तक रॉकेट कैप्सूल से अलग हो जाएगा। कैप्सूल पर हीट शील्ड मौजूद होगी, जो फ्रिक्शन से लगने वाले हाई टेम्परेचर से कैप्सूल को बचाएगा। इसके बाद कैप्सूल से पैराशूट्स निकलेंगे और वह उठा के किसी एरिया में लैंड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी कारण के चलते मार्स की सोयल इतनी ज्यादा महंगी है, करीब 9 बिलियन डॉलर्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।